हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करने वाले हैं बिटकॉइन और गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पे। आज वीक का क्लोजिंग होने वाला है, तो हम देखेंगे कहाँ मोमेंटम कर सकता है नेक्स्ट वीक में और गोल्ड में क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अभी बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है, यहाँ पे जो नोटिस करते हो जो भी ट्रेड कर रहा है 66,600 के आसपास। ये जोन जो है ये कि प्रीवियस में क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था, वहां पे फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तो नोट आउट ये है कि इसके लिए बाइंग जोन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर साइड में मोमेंटम किया, फिर से यहाँ पे आया, तो अब ये बन चुका है इसके लिए सपोर्ट। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आएगा, तो हम बाय कब करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे 5-7 वीक से यहाँ पे साइडवेज आ चुका है, तो और ऊपर से सेलिंग का प्रेशर था। तो कहीं कहीं यहाँ पे मार्केट साइडवेज कहते हैं, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे होल्ड करे, बायर्स यहाँ पे ऐड होते हैं, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस प्राइस पे यहाँ पे बाय करने के लिए। इसलिए यहाँ प्राइस कंटिन्यूअस लगभग 1.5-2 महीने से होल्ड कर रहा है। तो हम बाइंग का प्लान करना तो कैसे करेंगे। अभी 66,600 के आसपास चल रहा है, तो इसको हम छोटे टाइम में भी चले जाएंगे और वहां पे हम देखें कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तभी हम बाय करने प्लान करेंगे। और अगर सेलिंग करना होगा हमें, अगर हमें लगता है कि मार्केट अगर नीचे लगता है या किन्हीं को लगता है कि मार्केट बिटकॉइन और भी नीचे आ सकता है, ये जो उनको लोगों को प्रेडिक्ट कर सकता है नीचे साइड में आ सकता है, तो हम सेल करेंगे अप टू यहाँ के बाद। ठीक है, ये रेंज तो हमारे लिए पूरा नो ट्रेडिंग जोन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मार्केट साइडवेज यहाँ पे चॉपीनेस है। और छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो यहाँ पे मार्केट का रेंज बने मार्केट होगा इस जगह पे। इसलिए ये जो रेंज है इसके अंदर मार्केट ट्रेड करना बेहतर नहीं होगा। अगर इसको हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में स्विच कर दें, डेली टाइम में देखो तो यहाँ पे मार्केट रेंज में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कंटिन्यूस रेंज में है। यहाँ पे स्विंग बने हुए लेकिन रेंज में है, और जो बड़े टारगेट मिलेंगे आपको अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। तो हम इसके नीचे निकलता है जो $64,000 है, ठीक है, इसके नीचे का आता है बिटकॉइन, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और जो टारगेट हमारा हो जाएगा एटलीस्ट 60,000 तक हो जाएगा, जो ये पहले स्विंग है ना, इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो अगर 64,000 के नीचे आता है बिटकॉइन, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और टारगेट हो जाना चाहिए 60,000। और जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा नीचे की साइड में, उसके ऊपर में आप अपना एसेट डाल देना, ये हो जाएगा सेलिंग के लिए हमारा कंडीशन हो जाएगा। अगर हमें बाइंग करना हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि वीकली टाइम पे यहाँ पे बाइंग था, उसको साइड में जाता था, यहाँ पे सेम ऐसे बाइंग सेलिंग यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो एटलीस्ट जो एक दिन का नेगेटिव कैंडल इसके ऊपर निकले, 68,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर, प्राइस 68,000 के ऊपर प्राइस जब निकले तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज बेटर हो के बाइंग के लिए इग्नोर करें, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाता है ऊपर, मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट करने का, लेकिन फिर होकर नीचे आ गया। इसीलिए पहला 68,000 के ऊपर जाने दीजिए बिटकॉइन को, उसको इस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल बना के ब्रेक करता है, बाय करने कीजिए यहाँ पे, और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ये है बाइंग साइड में अगर बिटकॉइन करना होगा तो। और सेलिंग के लिए जैसे मैंने बता दिया 64,000 नीचे आता है तो आप सेल कर सकते हो। आप बिटकॉइन में बाय करोगे तो इसके ऊपर बाय करो, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो टारगेट इसी के आसपास पहले हो जाना चाहिए, इनिशियल इस पे होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ पे जाए और यहाँ पे रिजेक्शन ले, रेजिस्टेंस फेस करके फिर से प्राइस नीचे आ जाए, या तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे और यहाँ से प्राइस नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न कैसा बना है, कैंडलस्टिक कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, क्या सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, तो उसके हिसाब से ट्रेड प्लान होगा। और बाकी जो भी कुछ होगा कंडीशन बनेगा मार्केट में, आपको बना के वीडियो बना के अपडेट करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये एनालिसिस है बिटकॉइन का, सिंपल सा है कि इसके नीचे आता है 64,000 के नीचे आता है, ये जोन के नीचे, तो हम सेल करने प्लान करेंगे। टारगेट हमारा जाएगा ये स्विंग लो का, जो 60,000 है, $4,000 के नीचे मोमेंटम मिलेगा। बाइंग के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई करना प्लान करेंगे, यहाँ पे सेम जो कैंडल ब्रेकआउट करे उसके नीचे हम अपना ऐसा डाल देंगे। और टारगेट इनिशियली यहाँ पे हम देंगे, ठीक है, इसके ऊपर निकलता तो टारगेट हमारा ये हो जाएगा, उसको जैसा मार्केट बिहेव करेगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा। तो एनालिसिस है बिटकॉइन में। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, वहां पे हम समझते हैं कि गोल्ड में क्या सिनारियो बन रहा है, कहाँ हमें बाय सेल करना चाहिए। ठीक है, गोल्ड में देखो तो गोल्ड में भी अच्छा खासा सेलिंग आया था, यहाँ पहले तो अच्छा मोमेंटम था बाइंग साइड में, फिर यहाँ पे सेलिंग आया था। और जो लास्ट कैंडल बनाया, जो लास्ट वीक का कैंडल बनाया, डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल कैसा होता है, इनडिसिसिव होता है, यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं दोनों कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पे दोनों बायर चाहते हैं प्राइस ऊपर ले जाना है, ऊपर सेल आके नीचे चाहता है कि प्राइस नीचे क्लोज करे, तो यहाँ पे दोनों में इनडिसीजन होता है, दोनों में फाइट होता है। तो अभी कैसे कैंडल ऐसा फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, जब भी ऐसा कैंडल बनता है डोजी टाइप का कुछ ऐसा बनता है, तो उसके दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो हाई को ब्रेक करके निकल जाता है ऊपर साइड में, या तो फिर जो ये लो होता है इसके नीचे आने का ट्राई करता है, तो एटलीस्ट ये लो को रिटेस्ट कर लेता है, इतना तक आता है। तो अभी दो पॉसिबिलिटी हो, तो गोल्ड भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे देखो,
अगर बाइंग के लिए पहले जाएँगे क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं क्योंकि जो लो है इसको बहुत नीचे है। तो बाइंग के लिए अगर प्लान करना है तो बाइंग के लिए सबसे बेस्ट इसका जो वीकली हाई बना हुआ है इसको मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर निकलता है तो बाय करने प्लान कीजिए, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का मिनिमम टारगेट होगा गोल्ड में बाइंग की साइड के लिए, ठीक है? ये हो गया बाइंग का कंडीशन हो गया। अगर किन्हीं को सेल करना होगा तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेल करने के लिए आपको टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है? ये हो सके इस स्विंग को रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए सेलिंग के लिए। लेकिन सेल कब करें? सेलिंग के लिए आपको छोटे टाइम पे थोड़ा स्विच करना पड़ेगा। अभी वीकली था, अब इसको हम डेली टाइम पे स्विच करते हैं। डेली टाइम पे देखो, डेली टाइम पे भी यहाँ पे लास्ट में एक ग्रीन कैंडल बना हुआ, ठीक है? और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो कहीं न कहीं जो यहाँ पे जो बाई किए होंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस इसी ज़ोन के आस-पास बना होगा, तो ये एक स्टॉप लॉस दिया होगा। तो अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, या आप सीधा ये कह सकते हो कि इस कैंडल के जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अगर इसका लो ब्रेक करता है, ठीक है? इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसका, और टारगेट हमारा यहाँ तक हो जाएगा इनिशियल, उसके बाद अगर नीचे आता है, तो फिर आप इसको कंटीन्यूअस होल्ड कर सकते हो। तो सिंपल एनालिसिस आने वाला है गोल्ड में कि अगर सेलिंग के लिए आपको इस कैंडल के नीचे आने दीजिए, तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे जितने बाय किए होंगे इस ज़ोन पे, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, उसके बाद नीचे आता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। बाइंग के लिए जैसे मैंने बता दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना पड़ेगा, ये 44,600 के आस-पास इस ज़ोन के ऊपर निकले, तो बाय करने प्लान कर सकते हो। यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस डाल सकते हो, और ट्रेड 1:2 का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। तो ये एनालिसिस आने वाला है गोल्ड में और बिटकॉइन में आने वाले वीक के लिए, ठीक है? ये जो फर्स्ट वीक होने वाला है अप्रैल मंथ का, उसके लिए। और फिर डेली मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि पर पर डे क्या सिनेरियो बन रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे क्या सिनेरियो बन रहा है, वो मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।